आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि 30 तक जो हमारा लॉकडाउन जो हमने लगाया हुआ था, उसके बाद क्या क्या रिलैक्सेशंस होंगी और किन किन चीज़ों का जो है वो प्रिकॉशन करना है। दूसरा ये है कि पब्लिक को एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मैसेज देना है कि किस तरीके से कोविड-19 से जो है वो एहतियात बरती जाए और किस तरीके से इस बीमारी के साथ जो है इसके फैलाव को रोका जाए। तो अभी जैसा कि आज हमारा लॉकडाउन का जो है वो आखिरी दिन है, तो इसमें फर्दर रिलैक्सेशन जो हमने दी है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे काउंसिल हो, चाहे हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, या जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स जितने भी सारे हैं यहाँ पे, एंड विद द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल LG सर, विद द अप्रूवल ऑफ द एडवाइज़र साहब, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने एक प्रॉपर वे में पूरा SOP तैयार किया है कि किस तरीके से हमारे ये आने वाले टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। तो इसमें जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो हमारा लॉकडाउन था उसको देखते हुए और जिस हिसाब से हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बढ़े हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए, तो अब हमने ये फैसला लिया जो कल से हमारा लॉकडाउन में क्या क्या जो है वो रिलैक्सेशन होंगी। उसमें सबसे पहली रिलैक्सेशन ये है कि जितनी भी दुकान हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, तो विदाउट एनी कैटेगराइजेशन सारी शॉप्स जो हैं वो खुलेंगी कल से। और उसके साथ साथ जो है वो हमारी प्राइवेट व्हीकल्स जितनी भी हैं वो विदाउट एनी परमिशन जो है वो अलाउड है। और ये सारा हमारा जो मेन सिलसिला है ये फेज मैनर में जो है वो हम आगे भी, जैसे ये अभी हमारा जो है वो 10 दिन तक चलेगा, उसके बाद 10 दिन के बाद फिर हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद कौन सी चीज़ें जो हैं वो खोलनी है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो रद्द-ए-अमल आगे होगा। इसमें जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को ये शक है या बहुत सारे लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे हमने पहले भी ऑर्डर इशू किए हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ पहले भी अलाउड थी, जो लोगों को शायद मिस इन्फॉर्मेशन थी या शायद उनको इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं पहुंची है। तो मैं आपके ज़रिए ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूं कि कल से जो दुकानें सारी खुलेंगी उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं, जितनी भी दुकानें हैं सारी खुलेंगी। उसमें दुकानों के लिए SOPs है कि वो अपना प्रॉपर वे में जो है वो मास्क पहनेंगे, जो ओनर है, शॉप के ओनर्स हैं जो है वो प्रॉपर वे में जो है अपना मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, वो सारी चलेंगी। लेकिन इनमें सिर्फ 2 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि जितना भी SOPs हैं इस कोविड से बचने के लिए, वो सारे SOPs जो हैं वो फॉलो करेंगे और अगर उसमें किसी किस्म की भी कोई भी खिलाफ वर्जी होगी तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ बहुत सारे हमारे यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क शुरू हैं, बहुत सारी लेबर्स जो है वो बाहर से आनी है, तो लेबर को लाने पे किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेबर जो है वो ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक बुनियादी बड़ी बेसिक सी कंडीशन हमारी ये है कि जो भी लेबर आएगी जहाँ पे काम होगा उसी के आसपास में वो अपने एरिया में जो है वो वहीं रुकेंगी। पब्लिक के साथ जो है या गांव वालों के साथ जो है वो बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होंगे और अपना काम जो है वो साइड जो है वो कुछ इश्यूज़ ये आए कि जैसे यहाँ पे अगर कोई पेशेंट है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफ़र होता है, इमरजेंसी में रेफ़र होता है, तो उसको कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो भी पेशेंट होगा, जो इमरजेंसी पेशेंट में होगा, जिसको हॉस्पिटल में हमारी टीम जो है CMO करगिल या MS करगिल जिसको भी रिकमेंड करेंगे या जिसको भी डॉक्टर जो है वो रेफ़र करेंगे एक टीम के तहत, उसको जो है वो बिना किसी रोक टोक के जो है वो रेफ़र किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। दूसरे उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं कि भाई हमारा आना जाना जो है वो किस तरीके से इंश्योर होगा। तो बाकी एरिया से आने की किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है हमारे यहाँ पे जो रेड जोन हमने पहले ही अलर्ट करके रखे हुए हैं, जैसे आपको बताता चलूँ कि करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन के अंदर ही है अभी, तो जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ से किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। वहाँ जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड रहेगी। कैंपेन जो चल रहा है कि कैसे कोविड-19 अवेयरनेस कैंपेन जो चल रहा है हमारा, तो उसके तहत जो है वो हमने हर विलेज को कवर करने की कोशिश की है। उसमें अभी बहुत सारे विलेजेस हमारे कवर भी हो गए हैं, रफली 50 विलेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो है और भी आने वाले टाइम में अभी हमारे 50 to 60 विलेजेस और हैं जो आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में जो है वो कवर हो जाएंगे।
और उसमें अवेयरनेस जो हमारा देने का जो खास मकसद है वो सिर्फ यही है कि किस तरीके से लोग जो है वो कोरोना के साथ जो है वो अपने प्रिकॉशंस भी लें। जैसे मास्क पहनना जो है वो कंपलसरी है। कोई भी आदमी अगर किसी भी बाजार में जाएगा, पब्लिक प्लेस में जाएगा, तो उसके लिए अपने मोहल्ले में या अपने घर से बाहर निकलेगा जब भी, तो उसके लिए मास्क पहनना जो है वो कंपलसरी है। अगर कोई भी आदमी जो है इसका वायलेशन करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसमें किसी किस्म की कोई भी राय जो है ये अपील है कि आप गैर ज़रूरी तरीके से जो है वो मार्केट में बिल्कुल ना निकलें, गैर ज़रूरी तरीके से जो है वो बिल्कुल भी किसी एरिया में ना आएँ, जिसकी वजह से शायद उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है, या अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो उसकी वजह से बाकी पब्लिक में जो है इन्फेक्शन वो भी जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के लिए या इन सारी चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे आपको पहले भी पता है कि हमारी एक पूरी टीम है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें डीसी ऑफिस के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स इन्वॉल्व हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हमारे इन्वॉल्व हैं, खासकर जो एसएसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब की सरबराही में। तो ये सारी चीज़ें जो टीम पूरी है वो किसी भी वायलेशन को जो है वो बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे, और उस वायलेशन पे किसी किस्म की कोई भी रियायत जो है वो बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। तो मेरी पब्लिक से यही अपील है कि आप जो है इन जो भी हदायत, जो भी अवेयरनेस हम दे रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान से सुने, इन चीज़ों का ध्यान से पालन करें। इनका जो है पालन करना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस कोविड-19 में, और ताकि आपकी ज़िंदगी भी सफ़र नहीं हो और ताकि आप बीमारी से भी जो है वो किसी तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्राउंड के ऊपर हर आदमी की जो है वो इनफरादी तौर पे जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी के साथ जो है वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सेफ रखें। दूसरा इसमें ये है कि जैसे मेरी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से और बाकी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो ऑनरेबल काउंसलर साहब या हमारी जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, उनसे भी मेरी यही अपील है कि जहाँ पे भी पब्लिक के साथ अगर वो इंटरेक्ट करते हैं तो ये चीज़ जो है बेसिक प्रिकॉशन जो है वो लोगों को बताना भी है। उसके साथ साथ जो हम बात करेंगे तो वो एक अवेयरनेस भी जाएगी। उसके साथ साथ हम जो है कोविड से भी लड़ सकते हैं, और साथ ही साथ में जो हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी जो काम है ज़िंदगी गुजारने के या ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, चाहे वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, चाहे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हों, चाहे हमारी और दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हों, ताकि उनको भी जो है वो हम साथ साथ चला सकें और इस बीमारी से। सब जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस हो रहा है सर, कुछ मकान बन रहे हैं, उनके लिए लेबर्स लाने का, बाहर से लेबर्स आने का, उनको भी उसी तरह परमिशन होगा सर जिस तरह गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस को? परमिशन वैसे ही है, लेकिन ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जैसे बाहर से कोई भी आ रहा है, आपको उसका पता नहीं है वो किस एरिया से आ रहा है, वो कोविड इन्फेक्टेड है या नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पे जिस एरिया में वो अगर प्राइवेट भी काम करवाते हैं तो उनको ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ से जो है वो किसी भी बीमारी का जो है वो फैलाव ना हो सके। परमिशन की ज़रूरत नहीं है उनको लाने के लिए। सर, नेशनल लेवल पे जो SOP जारी किया है तो एक दूसरे स्टेट के अंदर जाने के लिए, क्योंकि नेशनल जो SOP है उसमें मतलब फ्री किया है, मतलब यहाँ से जम्मू कश्मीर यूटी में जाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होगा, तो ये ऐसा यहाँ भी है सर? जैसे आप देखेंगे कि बिल्कुल हमारी तरफ से किसी भी परमिशन की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो है वो आपको एहतियात ये रखना है कि आप जो है अगर कोई इमरजेंसी है तभी आप जाएं, अदरवाइज़ जो है गैर ज़रूरी तरीके से या तौर से वहाँ जाना जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। आप भी उसमें एहतियात करें कि ना जाएं। सर, प्राइवेट व्हीकल्स के मूवमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगा? प्रोसीजर जो है वो कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो है जो हमारा SOP है, जो ऑर्डर निकाला है कि उसमें अगर गैर ज़रूरी तरीके से जो है वो गाड़ी में अननेसेसरी लोग होंगे तो वैसी गाड़ियों के ऊपर जो है वो पूरा चेक रखा जाएगा। सर, आमतौर पे आम लोगों के पास ये अगर हम एहतियात बरतेंगे तो हमें आने वाले टाइम में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो परेशानी में भी हम लोग ही मुब्तला होंगे। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप जो है वो कोविड-19 के रिलेटेड जितने भी SOPs हैं उनको फॉलो करें, और उसकी वजह से जो है वो हमें आने वाले टाइम में जो है वो आसानी